नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं एक जगह पे जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार आई थी तो वादे तो बड़े बड़े हुए थे, विकास की लहर भी आने की बात हुई थी। तो लगता है यहाँ से विकास की लहर छू करके निकल गई है। आज हम लोग हैं लखनऊ के फैजुल्लागंज में, जहाँ पे कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है। विधायक भी बीजेपी के हैं, सभासद भी बीजेपी के हैं, तो क्यों नहीं विकास यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका कश्यप। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 4 साल से। तो बेटा जी क्या विकास हुआ है इस क्षेत्र में? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी खाली 1-2 बनी, नाली बनी नहीं है, कुछ नहीं बना। भी बना है। और जहाँ आगे वाले साइड में हम लोग रह रहे हैं 10 साल हो गए रहते हुए, वहाँ पे ना नाली है और ना ही कुछ कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही बच्चों के लिए कोई स्कूल, ना कोई पढ़ाई की सुविधा, कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से आप तो पढ़े लिखे, आप कौन से क्लास में हैं? इंटर में दोनों लोग। अच्छा, आप दोनों इंटर में हैं। तो ये दोनों इंटर में, इंटर की छात्राएं। जिस तरीके से भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, जब हमारे युवा ही ऐसे माहौल में रहेंगे जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं और लाइटों के नाम पे सिर्फ खंबे लगे हुए हैं, सिर्फ खंबे नहीं लगे, लाइटों के नाम पे सिर्फ डंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इस तरीके से जो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है तो किस तरीके से हमारे भारत देश का भविष्य रहेगा सुरक्षित। तो बेटा जी ये बताइए, 10 साल हो गए हैं आपको यहाँ रहते रहते, अब 5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री जी को आए हुए उत्तर प्रदेश में, तो ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कैमरामैन से मैं कहूँगी जरा गड्ढे दिखाइए वहाँ तक का, आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। तो ये बताइए गड्ढे अभी से हैं या पहले से ही? ये बहुत सालों से हैं और कभी कभी थोड़ी रोड बनती भी है तो फिर बिगड़ती है, फिर वो दोबारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो बनती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, यहाँ के सभासद भी बीजेपी से और यहाँ के जो विधायक है नीरज बोरा वो भी बीजेपी से हैं। तो किस तरीके से सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। हम और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछेंगे कि कब से ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। बड़े तो बड़े बोलते हैं लेकिन यहाँ के बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं। बेटा क्या बोल रहे थे बताओ? यहाँ जब से हम इधर से निकलते तब से गड्ढे हैं। कितने साल के हो तुम? हम 10 साल के। तो 10 साल से तुमने गड्ढे ही देखे? जी। देख लीजिए, 10 साल का बच्चा है वो भी यहाँ पे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे देखता बड़ा हो रहा है। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं गड्ढे मुक्त सड़कें होंगी और देश का विकास होगा। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ रहती हैं, तो उनसे पूछेंगे किस प्रकार की विकास की लहर यहाँ पे आई या सिर्फ विकास का सिर्फ नाम हुआ है। कहाँ से हैं? यही प्रीति नगर। तो क्या विकास हुआ यहाँ पे आपके क्षेत्र में 5 सालों में? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है विकास। जब से हम यहाँ आए हैं 6 साल से, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, ना पानी की है ना लाइट की है, कोई भी सुविधा नहीं है। हम लोग जो मोटर चलाएं, लाइट रहे तो पानी पाएं, ना रहे तो नहीं पाएं। 24 घंटे में कितने घंटे बिजली रहती है? 24 घंटे में बिजली रहती है, लेकिन ये है कभी कदार तो 24 घंटा भी नहीं रहती है बिजली, कटौती रहती है। और पानी की तो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। लाइट के तो जान लो एकदम, हम लोग लाइट जब रहती नहीं है तो पानी हम लोग लेंगे कहाँ से, और ये जब पाइपलाइन पड़ जाए तो इसके लिए हम लोग को कोई सुविधा मिल जाए। तो पाइपलाइन अभी तक पड़ी नहीं आपके क्षेत्र में? पाइपलाइन पड़ी है, आधे मोहल्ले में पानी आता है, आधी के आधे तरफ नहीं आता है पानी। तो कितने सालों से दिक्कत हो रही है? ये कम से कम 7-8 साल हो गए। तो सड़कों का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? सड़क तो खैर बन गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह है नाली वाली के सफाई के लिए। सड़क तो आपकी गली में बनी है, हम तो उधर देखते हुए आए, सड़कें नहीं बनी उसके बगल। इधर की तरफ बनी है, आगे की तरफ नहीं बनी है, तो आने जाने में दिक्कत तो सभी को होती है। कहीं आप कहाँ से हैं? जी यहीं से हैं। तो क्या दिक्कत है आपके एरिया में? जी एक तो खंबे, बिजली के खंबे नहीं है, तार नीचे लटके हुए हैं और हमारे वहाँ पाइप भी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, प्लस सड़क की कोई सफाई भी नहीं होती है। यहाँ नालियाँ गंदी रहती हैं, बच्चे हैं, मच्छर पनपते हैं, सारे बहुत सारी गंदगी तो बहुत रहती है, गड्ढे भी हैं सब सड़क में। तो ये बताइए भाई साहब, ये जो सड़कें बनी है यहाँ पे, तो ये वर्तमान सरकार में बनी है पिछली सरकार में? पिछली सरकार में बनी है, यानी कि सपा सरकार में बनी है आपका जी। तो ये तो कहा जाता है आपका बीजेपी का गढ़ है, विधायक भी बीजेपी के हैं, सभासद भी बीजेपी के हैं, तो आपकी जो यहाँ की संयुक्ता भाटिया मेयर है, तो उनसे आपकी क्या मुलाकात नहीं हुई या कोई समस्या का समाधान नहीं? जी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन हम लोग नीरज बोरा से मिल चुके हैं और टिंकू शुक्ला सभासद से भी मिल चुके हैं। बस केवल वो संतावना देते हैं कि बस
हो जाएगा, हो जाएगा। तो कितने सालों से ऐसे ही नाले पड़े हुए हैं, सड़कें ऐसी पड़ी हुई हैं, खंबे नहीं, ये डंडे जो खड़े हुए हैं आपके, डंडे खड़े, बिजली के खंभों के नाम पे सिर्फ डंडे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बिजली के तार किस तरीके नंगे यहाँ पे हैं, और किसी भी तरीके कोई भी दुर्घटना हो, क्योंकि सट्टे सट्टे आपको मकान भी दिख रहे होंगे कि तार के बगल में ही सीधे मकान है, तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इसके बारे में आपने कोई कंप्लेन करी बिजली विभाग? जी कंप्लेन किया, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये आप लोग यहाँ अपना जो क्या कहते हैं एस्टीमेट बना के दीजिए, आप सब लोग पैसा मिला के लगिए तब यहाँ पे खंभा लगेगा, तब यहाँ पे खंभा लगेगा। तो ये आपका एरिया नगर निगम में आता है? नगर निगम में है, हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, जितने लोग हैं सब हाउस टैक्स देते हैं। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं हाउस टैक्स भी दिया जाता है, नगर निगम में एरिया भी आ रहा है। तो 2022 को लेकर के जिस तरीके से लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के हम हर गांव-गांव नगर-नगर सर्वे कर रहे हैं कि कहां तक पहुंचा विकास। तो माता जी ये बताइए आपके एरिया में कितना विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। अब यहाँ लाइट के दिक्कत है कि यहाँ खम्भा गिर जाए, बल्ली गिर जाए तो खम्भा नहीं है। पानी का अगर लाइट चला जाए तो पानी के लिए दिक्कत है, एक दाना पानी नहीं मिलता है। इधर न पानी है, न लाइट है, न एक हैंड पाइप है, कुछ भी तो नहीं है। तो कितना हुआ विकास आपके क्षेत्र का इन 5 सालों में? अभी इन 5 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ है, बीजेपी कुछ नहीं किया है, विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। तो क्या क्या दिक्कत रहती है आपके एरिया में? यही खम्बे नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यही सब है। हाँ, जो भी विकास करवा देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप? यहीं पे रहते हैं मैडम। यहीं रहते हैं। तो 5 सालों में कितना परिवर्तन हुआ आपके क्षेत्र का? परिवर्तन दिख तो रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, खंभों के नाम पे डंडे खड़े हुए हैं। अरे बहुत काम हो गया है। बहुत काम हो गया, थोड़े काम बताइए, हम तो रास्ते भर देखते हुए। आप कुछ नहीं देखती हैं ना, आपको मालूम है यहाँ बिजली के खंभे नहीं थे, यहाँ 600 खंभे हमने लगवाए खुद। 600 खंभे आपने लगवाए? नकुल दुबे जी जब मंत्री थे तब से यहाँ काम, यहाँ लाइट खंभे बहुत दूर थे। उसके बाद बहुत अब धीरे धीरे हो रहा है, हर चीज हो रही है। धीरे धीरे कितना धीरे धीरे होगा? 5 साल बीत गए, फिर से चुनाव आ रहे हैं। 5 साल बीत गए, उसके बाद फिर 5 साल आएंगे किसी के। तो लोग बोल रहे हैं पिछली सरकार में ही जो सड़कें बनी थी वही सड़कें बनी। अरे ये सब कहने की बातें हैं, कौन सी बताइए आप हमको, कौन सी? हम क्या बताएं, हम तो जनता से पूछ रहे हैं। तो जनता जो बोलेगी, आप भी जनता हो, ये भी जनता है। तो ऊपर से तार निकले हैं, ठीक है, अभी कोई बच्चा छोटा छोटा है, सारे तार नंगे लगे हुए हैं, अभी कोई बच्चा पकड़ लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब देखिए जब खंभे, जब खंभा यहाँ कोई नहीं था, वहाँ से लाइट आती थी। अगर कोई पुराना हो आदमी तो पूछे, उसके बाद खंभे, जब वही आप लोग कहीं जाओगे नहीं, निकलोगे नहीं तो कहाँ से खंभे हो जाएंगे? 11 साल में एक बार भी लाइट खंभे नहीं आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई भी सुविधा। तो खंभे जब आप कहीं निकलोगे नहीं, आप जैसे अपने सभासद से आप कहो, आपका सभासद जो है सभासद से कहो, विधायक जी से अपने कहो, आप सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, तभी आज हम लोग कर आए हैं। सब कुछ कराने के बाद देखिए घर के दीवार पर तार लेकर जा रहे हैं हम लोग। अभी एक बच्चा करंट लगने से अभी मर गया है, यहीं पर मर गया, परसों अभी खत्म हो गया। केवल ये तार वार खंभे जब तक कोई वो देखेगा नहीं, एक बार जब वो खत्म हुआ था उसके बाद तब खंभे आए यहाँ, उसके बाद। यानी कि आपका कहने का मतलब जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक सरकार होश में। सरकार कोई देती ही नहीं, कुछ करती नहीं, पानी नहीं आ रहा है, ये लोग तड़प रहे हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हम लोग को दिक्कत है ना, ये हम लोग को दिक्कत है। अरे आप जो कह रहे हैं यहाँ पे सारी सुविधा है, कौन सी सुविधा यहाँ पे है ये बताइए। अरे आप अजीब बात कर रही हो हमसे, हम आपसे नहीं कर रहे हैं। तो सर जी ये बताइए, ये बातों का ही विराम करिए। जिस तरीके से यहाँ की महिलाएं कह रही हैं 5 सालों में कोई नहीं हुआ विकास, जो भी विकास हुआ पिछली सरकार में हुआ, तो किस आधार पे बीजेपी सरकार को जाएगा वोट? बीजेपी को नहीं हम कह रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। जैसे यहाँ जब अभिषेक मिश्रा जी मंत्री थे, जब उन्होंने काम दिया, वो काम अब हो रहा है, बहुत लेट उनके शासन में नहीं हो पाया। हमारा एक ही सवाल है आपसे, मंत्री जी ने आप बहुत काम करवाया,
उसके बाद खंभे का काम अब हुआ ही नहीं। जब से नकुल दुबे बसपा गवर्नमेंट के बाद खंभे का काम ही नहीं हुआ। हम आपसे फिर से एक सवाल पूछ रहे हैं, जिस आधार पे और जिस मुद्दे पे बीजेपी सरकार आई थी, गड्ढा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश का होगा विकास, तो कितना होगा? तो आप देख रही ना, हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार देख रही ना कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी? अब सरकार के बारे में ये तो सब जनता बताएगी ना। जब जनता आप भी है ना, जनता हम भी हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार फिर से आएगी? अब ये हम कैसे कह दें? सर जी कहने नहीं चाहते, लेकिन इनका मत यही है कि बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन इधर का मत है बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन इधर महिलाओं का मत ये है कि बीजेपी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। सिर्फ वादों पे वोट नहीं होते, काम के आधार पे वोट होते। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नाले खुले हुए हैं, गड्ढे खुले हुए हैं, किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो क्यों नहीं सरकार जो वादे करती है उसको पूरे करती है।